नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी संसार। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी भाषा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये हमारी PDF चाहिए या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या है। तो आपको बतानी है कि अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4, 6, 5 या 11। आसान प्रश्न है। तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। ये होती है या, रा, ला और वा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है। तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, 8, 11, 12 या 14। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो होता है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। आपको बताना है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, 41, 40 या 36। तो जो इसका सही उत्तर वो है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है 33। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। तो आपको बताना है कि भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई क्या है, स्वर, व्यंजन, ध्वनि या वर्ण। आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर वो है वर्ण, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी ध्वनि। वर्ण को ही हम ध्वनि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा अभिव्यक्ति के साधन हैं। तो आपको बताना है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं, बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ए और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, यानी जो विकल्प नंबर सा है वो इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। तो बा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंत्य, तालव्य, ओष्ठ या कंठ। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है, बा जो है वो हमारा ओष्ठ ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है ओष्ठ, दंत्य, तालव्य या कंठ। तो आपको बताना है कि ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ला वर्ण का उच्चारण स्थान वो है तालव्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में ह्रस्व ध्वनि है। तो आपको बताना है कि ह्रस्व ध्वनि इनमें से क्या है, ए, आ, ओ या ई। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ई। ई जो है वो हमारा ह्रस्व ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है। तो आपको बताना है कि ह्रस्व स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, ई, आ, उ या आ। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो ह्रस्व स्वर नहीं है वो है आ। ह्रस्व स्वर तो फिर कौन सा हुआ, तो ये हुआ दीर्घ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। तो आपको बताना है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। इसका सही उत्तर वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, आ और बा दोनों के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वो वाचन तथा लेखन दोनों के द्वारा होता है, यानी इसका जो विकल्प सही है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। तो ध्वनि का नियम किसने प्रारंभ किया ये आपको बताना है, ग्रासमन ने,
ग्रियर्सन ने, भोलानाथ तिवारी ने या चॉम्स्की ने? तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन ने। बहुत ही आसान सेट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अक्सर ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ ली जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? तो आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां प्रचलित हैं। 3, 12, 18 या अनगिनत? तो आपने इसका उत्तर लगा लिया होगा। जो हिंदी भाषा में बोलियां प्रचलित हैं वो हैं 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्ण द और या से मिलकर संयुक्त वर्ण कौन सा बनता है? तो आपको बताना है घ, द्य, दया या इनमें से कोई नहीं। आसान प्रश्न है, आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ध्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को कहते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं। स्वर, व्यंजन, स्वर और व्यंजन दोनों या वर्णमाला? तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है, यानी बिना अवरोध और बाधा के जो उच्चारण हो किया जाता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं, क्योंकि स्वर जो होती है स्वतंत्र ध्वनि होती है और जो व्यंजन होते हैं वो हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से असत्य है, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। ता ओष्ठ व्यंजन है, श ऊष्म व्यंजन है, फ ओष्ठ व्यंजन है या क्ष संयुक्त व्यंजन है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपने सही उत्तर लगा लिया होगा। जो ता है वो हमारा ओष्ठ व्यंजन नहीं होता है। तो ता कौन सा व्यंजन होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ता होता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, जो ता होता है ये हमारा दंत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चा वर्ग है, आपको बताना है कि चा वर्ग कौन सा है। तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य या दंत्योष्ठ्य? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो चा वर्ग होता है वो हमारा तालव्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पार्श्विक वर्ण है? तो बताना है या, र, ल या व। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। जो इसका सही उत्तर है वो हमारा होता है ला। ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है? तो आपको बताना है कि उच्छिप्त व्यंजन इनमें से कौन सा है। या, व, ड, ढ, भ, म या श, 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 ह? तो आपको बताना है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो उच्छिप्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? डा और डा हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। श, 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 ह ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए जिनकी संख्या 4 होती है और ये सारे व्यंजन ही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छ का निर्माण किन दो वर्णों यानी व्यंजनों के मेल से हुआ है? तो आपको बताना है छ का निर्माण किससे हुआ है। बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क, श, क, ख, ख, ध या ध और च? तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है क और श मिलकर हमारा छ बनता है। इस प्रश्न में एक बात ध्यान रखिएगा, जो संयुक्त वर्ण होते हैं, जो उनका पहला वर्ण होता है वो हमेशा हलंत्यम के साथ आता है, आधा आता है। कभी कभी अक्सर में इस तरीके से प्रश्न पूछ ली जाता है कि पहला वर्ण पूर्ण दे दिया, दूसरा वर्ण हलंत्यम के साथ दे दिया। तो हमेशा याद रखिएगा जो पहला वर्ण होता है वो हमेशा हलंत्यम के साथ आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो आपको बताना है कि अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है। या, र, ल या म? आसान प्रश्न है, आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है नहीं है, कौन सा नहीं है? म नहीं है। तो 4 होते हैं, या, र, ल और यहाँ व होता तो यहाँ सारे अंत्यस्थ व्यंजन हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं।
वर्णमाला में किसे स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी किसे कहा जाता है आपको बताना है। क वर्ग को, ट वर्ग को, च वर्ग को या प वर्ग को? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आपको बताना है जो इसका सही उत्तर क्या है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर श, यानी च वर्ग को हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। रेणु, रेणु, रेणु या रेणु? तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो इसका सही उत्तर है वो है रेणु, ऑप्शन नंबर 3, यानी रेणु इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो आपको बताना है कि कंठ तालव्य युग्म कौन सा है। ए, ऐ, च, छ या व या ता, थ? तो आपको बताना है कि कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है। तो आशा करते हैं आपने उत्तर लगा लिया होगा। जो कंठ तालव्य जो वर्ण है वो हमारा है ए और आई, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, औ का उच्चारण स्थान है। तो आपको बताना है कि औ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठोष्ट्य, दंतोष्ट्य, दंत्य या तालव्य? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है कंठोष्ट्य, जो उच्चारण स्थान है वो औ का है। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज लाते रहेंगे और साथ ही साथ हम हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस चला रहे हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या है ऊपर आई बटन पर दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चाहे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक के अनुसार हिंदी व्याकरण को समझा रहे हैं। धन्यवाद।